अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह इन्नल्लज़ीन यक्सिबूनल इस्म सयुजज़ौन बिमा कानू यक़्तरिफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ तलबा, नेक माएँ और बहनें, ये सब दीनी माहौल अल्लाह के यहाँ खुशियाँ पैदा करने और बनाने के असबाब होते हैं। आप यहाँ दीन की बात सुनने के लिए और दीन पर चलने के जो दस्तूर होते हैं उसको सीखने के लिए वक्त निकाले, और तलबा ने और दूसरे जगहों के बच्चे भी बताहिल लगे यहाँ आए हुए थे। उन लोगों ने अपनी मेहनत और काविश को दिखलाया, उससे भी आपको उमंग हुई होगी। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए और मुंतज़िमीन को नेमल बदल इनायत फरमाए। जिस दर्जे का जो भी इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह किसी को अपनी शाया निशान इनायत फरमाने से महरूम न फरमाए। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, दीनी मदारिस, दीनी मजलिसें अल्लाह के यहाँ ख़ास तौर से इंसान को बढ़िया बनाने के लिए मुतअय्यन की जाती हैं और मुंतखब की जाती हैं, ताकि यहाँ से आदमी वहाँ जाए तो अच्छा बना रहे। यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। अगर आप सलीके से वो काम कर लेते हैं तो सफ़र आसान हो जाता है। सलीके से काम नहीं होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे अज़ीज़ों, गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीज़ल डाल दो, पेट्रोल की जगह पानी डाल दो, पेट्रोल की जगह पेशाब डाल दो, तो उसकी लाइफ तो दिखाई देगी। गाड़ी पे पर्दा डालो, 10 साल लाइफ है तो 10 साल वो बनी रहेगी गाड़ी। लेकिन सेल्फ लोगे तो वो मंजिल नहीं तय कराएगी, यानी सेल्फ लोगे तो वो चलेगी नहीं। वजह क्या है? जो चीज़ डालनी चाहिए मुतय्यन थी वो नहीं डाली गई। यानी पेट्रोल तो पेट्रोल डाला तो पेट्रोल डालोगे तब ना चलेगी गाड़ी। पेट्रोल की जगह आपने डीजल डाल दिया, डीजल छोड़ो पानी डाल दिया, पानी छोड़ो तूने पेशाब डाल दिया, तो कैसे परवाज़ होगी? ऐसे ही मेरे दोस्तों,
अल्लाह ताला ने जो ये मशीन स्टार्ट की है, आपकी लाइफ 60 से 70 साल की है। 60 से 70 साल तो इसकी लाइफ है। मज़ीद और इनाम मिल के तौर पर दे दें अल्लाह, तो अल्लाह की शान है। उसका भी एक पेट्रोल मुतय्यन किया, उसकी खुराक कैसी है, उसका खाना कैसा है, उसका पीना कैसा है। सरकार दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ लोग अल्लाह के सामने बहुत रोते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, और है भी हुक्म कि जब अल्लाह के सामने हाथ उठाओ तो रोना ना आए तो रोने की शक्ल बनाओ। अल्लाह के सामने जब रोने की शक्ल बनाई जाती है तब अल्लाह को प्यार आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों कि रोते हैं और शक्लें भी बनाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सर के ऊपर नहीं जाया करती। वजह उसकी ये होती है कि उनका खाना हराम होता है, उनका पीना हराम होता है। जब खाना हराम और पीना हराम है तो उसकी कोई दुआ सुनी नहीं जाती। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों, हलाल रोज़ी का एहतमाम करना चाहिए। देखिए, बख्शिश वाला महीना आ रहा है, रमज़ान शरीफ आ रहे हैं। शबे बरत तो चली गई, रमज़ान शरीफ आ रहे हैं। शबे बरत रमज़ान शरीफ में मुर्दों की रोज़ाना बख्शिश होती है। रोज़ा रखने वालों के लिए अल्लाह की सारी मखलूक दुआएं करती हैं। जितने चरिंद और परिंद हैं सब दुआएं करते हैं, और उससे जाहिर होता है कि सब की बख्शिश कर दी जाती है। और उसी में एक रात अल्लाह ने शब कदर दे रखी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, 1000 रात की इबादत से अफजल और ज़्यादा सवाब मिल जाया करता है। लेकिन एक आदमी शिर्क करता है तो उसकी बख्शिश नहीं होती। सबकी बख्शिश होगी, मुशरिक की बख्शिश नहीं होगी। एक आदमी कीना परवर है तो कीना परवर की बख्शिश नहीं होगी, यानी सारे लोगों की बख्शिश हो जाएगी, कीना परवर की बख्शिश नहीं होगी। दो लोगों में बिगाड़ है, किसी दुनियावी रंजिश की वजह से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही दुश्मनी लेकर टहल रहे हैं, सबकी बख्शिश होगी लेकिन उनकी बख्शिश नहीं होगी। मेरे अजीज़ों दोस्तों, वालिदैन के नाफरमान हैं, वालिदैन नाराज़ हैं, उनको नाराज़ करके अपनी खुशियां मना रहा है, लेकिन सबकी बख्शिश हो जाएगी लेकिन इसकी बख्शिश नहीं होगी। शराब का आदी है, शराब पीता है, तौबा नहीं करता, तो मेरे अजीज़ों दोस्तों सबकी बख्शिश होगी लेकिन इसकी बख्शिश नहीं होगी। ऐसे ही बाज़ रिवायतों में आता है कि जो लोग पाजामा टखना से नीचे पहनते हैं और आदी है उसके, सबकी बख्शिश हो जाएगी लेकिन अल्लाह की नज़र रहमत उसकी तरफ नहीं होगी, उसकी बख्शिश नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब बख्शिश तो कराना हमें है लेकिन बख्शिश के जो असबाब और तरीक़ हैं वो तरीक़ नहीं अपनाए जाते, तब बख्शिश कैसे होगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम लोग सुकून चाहते हैं, राहत चाहते हैं, चैन चाहते हैं, लेकिन जो असबाब सुकून और राहत और चैन हासिल करने के होते हैं, वो सुकून और राहत और चैन हासिल करने के असबाब हम नहीं अपना पाते। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों, उसको अपनाने की ज़रूरत है। आपकी नेकियां ज़्यादा हैं, आप अच्छे से अच्छे हैं, यानी इंतहाई अच्छे हैं, लेकिन 1-2 गुनाह ऐसा होता है कि वो 1-2 गुनाह आपकी सारी नेकियों पर पानी फेर देता है और सारी नेकियों को दबा देता है। उलमा ने लिखा है कि कुत्ता में 10 सिफतें हैं, 9 सिफतें अल्लाह वालों की हैं। कुत्ता में 10 सिफतें हैं, 9 सिफतें अहलुल्लाह की हैं, अल्लाह वालों की हैं। एक सिफत उसके अंदर हिर्स है, जिसकी वजह से उसकी सारी अच्छी सिफतें दबी हुई होती हैं। हरीस इतना होता है कि अगर हाथी उसके सामने मरा हुआ पड़ा हो और ताकत है तो दूसरे कुत्ते को नहीं आने देगा। 2 हाथी पड़ा हुआ हो और ताकत है तो दूसरे और तीसरे कुत्ते को नहीं आने देगा। 4 हाथियां 10 हाथियां पड़ी हो, ताकत हो
तो उसको आने नहीं, हरीस है वो, हालांकि थोड़े से में पेट भर जाएगा, उसके बावजूद वो जो है इतना हरीस, इतना हरीस, इतना हरीस है, किसी करीब नहीं आने देता। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती तैयार कर लिए, 3 माला बनाया, चिड़ियों को रख दिया, जानवरों को जोड़े जोड़े रख दिया, इंसानों को रख दिया, रख के अब तैयारी हो रही है कि अल्लाह का अजाब आएगा, कश्ती चलेगी, जूदी पहाड़ पे लगेगी। हाजिरी लिया, 80 लोग थे, एक और उसी में दाढ़ी ओढ़ी रखा के गपसा उसा लेके अबा कबा के साथ बैठा हुआ है। हजरत नूह ने पकड़ा, कौन तुम, कैसे आए? मैं भी आ गया हुजूर। कहा तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा हुआ, तुम शैतान हो, क्यों आके बैठे? हजरत नूह ने गिरफ्त किया, शैतान मरदूद, तुम्हारी सजा दी जाएगी, तुम यहां क्यों आए? तो उसने कहा हुजूर माफी दीजिए, 5 बातें हमारे पास इंतहाई गुर की हैं, आपके लिए बड़ी नफा बख्श होगी, उन 5 में से 3 बताऊंगा, 2 नहीं बताऊंगा। अल्लाह वाले नेक, खासतौर से अंबिया तो नेकी के हरीस होते हैं ना। उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, जब नेकी और अच्छी बात, नेकी की बात बताओगे, अच्छी बात बताना चाहते हो, तो मैं अल्लाह से इल्तिजा कर लूं और जरा फोन लगाऊं वहां, तो फोन लगा के मालूम करूं कि अल्लाह क्या कहते हैं। अल्लाह का या अल्लाह शैतान है, नहीं शैतान का या अल्लाह ये बूढ़ा बैठा है, इस तरह की बातें कर रहा है, 5 बातें बड़ी अच्छी, उसमें से 3 बताऊंगा, 2 नहीं बताऊंगा। अल्लाह पाक ने फरमाया नूह वो शैतान है, मरदूद है, मलऊन है, जो 3 बताना चाहता है उससे कहो कि वो 3 न बताए, जो 2 नहीं बताना चाहता उससे कहो वही 2 बता दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे कहा भाई वो 2 बातें बताओ जो तुम बताना नहीं चाहते। गिरफ्तारी तो हो गई थी, पकड़ गया था ना, तो पकड़ गया था तो इसलिए उसने कहा बताना ही है। उसने कहा अच्छा साहब जब ऐसी बात है तो हम बता दे रहे हैं। हसद और हिर्स का, हसद और हिर्स इन दोनों से बच जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। फिर आगे कहता है देखो हसद ने मुझको कहां से कहां पहुंचा दिया। आदम के सजदा करने का हुक्म हुआ, हसद आ गया, लुइन तो वजुइल तो मरदूदा वजुइल तो रजीमा, मुझको मलऊन करार दिया गया और मुझको रजीम बना दिया गया और शैतान बना दिया गया। देखो भाई हसद मुझे कहां से कहां पहुंचाया। और कहा हिर्स, लालच, अरे हिर्स ने तो आपको जन्नत से दुनिया में भेजवा दिया। ना गेहूं खाने की हिर्स हुई होती, ना आप दुनिया में तशरीफ लाए होते। आदम बचना। तो मेरे दोस्तों मैं इस पे अर्ज कर रहा था, एक खराबी हिर्स है, उसने मारा सत्यानाश कुत्ता को कर दिया। ऐसे ही हमारे आपके अंदर नेकियां बहुत हैं, अच्छाइयां बहुत हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमारे उम्मत के अफराद इतनी नेकियां करते हैं, इतनी नेकियां करते हैं कि खलियान का खलियान भर जाता है, सब जमा हो गया, लेकिन अपने हाथों एक तीली लगाते हैं। ऐसे ही तीली जला के लगाते हैं, सब मिनटों सेकंडों में खाक सतर हो जाता है। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों नेकी करिए लेकिन गुनाह से बचिए। नेकी करिए, गुनाह से बच जाइए। गुनाह से बच गए तो आपकी नेकी मौजूद रहेगी, आपकी नेकी बाकी रहेगी,
अगर गुनाह से नहीं बचे तो नेकियां सब बर्बाद हो जाया करती हैं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से 50 गुनाह कबीरा जमा किया है उलमा ने। एक गुनाह कबीरा जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। एक गुनाह कबीरा जहन्नम में ले जाने के लिए मेरे अजीजों काफी है। अब उसी गुनाह कबीरा में से नमाज छोड़ना है। रोजा के अयाम में रोजा रखने की ताकत है, रोजा ना रखना है। बिला वजह किसी को सताना है, किसी को हकीर समझना है, सूद लेना है, इस तरह से 50 गुनाह बयान किए गए हैं। खास तौर से उसमें से मैं 3 बयान कर दिया करता हूं। बदगुमानी, बदजुबानी, बदनिगाही। बदगुमानी, बदजुबानी, बदनिगाही, ये 3 गुनाह कबीरा ऐसे हैं कि मेरे अजीजों अगर आप इससे बच गए तो जन्नत का रास्ता खुल जाएगा, नेकियां करना आसान हो जाएगी। गुनाह से न बचने का असर ये होता है मेरे दोस्तों, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज भी कर लेते हैं, तस्बीहात भी पढ़ते हैं, बड़ा एहतमाम है, लेकिन मेरे अजीजों दोस्तों गुनाह के आदी हैं। बाप नाराज, माँ नाराज, बीवी नाराज, उस्ताद नाराज, पीर नाराज, अड़ोस पड़ोस के लोग नाराज, सारे लोग नाराज हैं, लेकिन आप इबादत में लगा हुआ है। यानी ये गुनाह को गुनाह नहीं समझा मेरे अजीजों। गुनाह को गुनाह अगर समझ ले तब गुनाह से तौबा करना आसान हो जाया करता है। इसलिए गुनाह से रुकें मेरे अजीजों। गुनाह जो हो रहा हो, गुनाह हो रहा हो, उस गुनाह से रुकिए। गुनाह का मतलब ये होता है अल्लाह को आप नाराज कर रहे हैं, सारी मखलूक को खुश कर रहे हैं, अपनी जसामत को खुश कर रहे हैं, अपने आज़ा को खुश कर रहे हैं, अपना दिल खुश कर रहे हैं, अहकमुल हाकिमीन को नाराज कर रहे हैं। अहकमुल हाकिमीन को नाराज कर रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 30 साल, 60 साल, 70 साल। मेरे अजीजों दोस्तों इतने रहीम हैं, इतने रहीम हैं कि इतनी नाफरमानी के बावजूद इतनी तकलीफ देते हैं आप, फिर भी वो वक्त पर नींद दे देते हैं। इसके बावजूद सुबह में उठा देते हैं, वक्त पर खाना दे देते हैं, खाने का टेस्ट जुबान पे रख रखे हैं, खाने का टेस्ट लेके नीचे उतरवा देते हैं, गला भी सही है, नीचे उतर गया, सुबह में आलाइश को दूर कर देते हैं, पेशाब को दूर कर देते हैं, न पेशाब रोकते, न पाखाना रोकते, न नींद रोकते, न खाना रोकते, न चलना रोकते, न लेटना रोकते। मेरे दोस्तों कुछ नहीं रोकते वो। हालांकि इंसान इंसान की नाफरमानी करता है। किसी की नाफरमानी करके देखो, माँ की नाफरमानी करो देखो, बाप की नाफरमानी करो देखो, शौहर की नाफरमानी करो देखो, या बीवी की नाफरमानी करो देखो, हफ्ता अशरा नहीं होगा मेरे अजीजों दोस्तों, जंग हो जाएगी। घर से बाहर होने लगोगे, वहां रोजाना नमाज छूट रही है, मगन हम हैं, गुनाह पे गुनाह हो रहा है, मगन हम हैं, खुश हैं, खाने को मिल रहा है, खुश हैं। नहीं मेरे अजीजों दोस्तों, खुशी अल्लाह की तलाश करो। अल्लाह खुश, पूरी दुनिया नाराज। जब भी आपको खुशी मिलेगी, अल्लाह नाराज, पूरी दुनिया को खुश कर लें आप, लेकिन मेरे दोस्तों अब आपको खुशी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं एक बात और मशवरतन अर्ज कर देता हूं। आप दुआ करते हैं, दुआ कराते हैं, लेकिन कैसे खुश किया जाता है उसको नहीं सीखते। अब्बा नाराज हैं, कैसे खुश किया जाता है, वालदा नाराज हैं, कैसे खुश किया जाता है, शौहर नाराज है, उसको कैसे खुश किया जाता है, बीवी नाराज है, उसको कैसे खुश किया जाता है। दुआ करते हैं,
लेकिन तदबीर जो अल्लाह के रसूल ने बताया कि शौहर नाराज है तो ऐसे खुश होता है, तुम ऐसे खुश करो खुश हो जाएगा। बीवी नाराज है तो ऐसे खुश होती है, वालदा नाराज है तो ऐसे, वो तरीका बताया हुआ है। मैं कहता हूं कैसा कसीउल कल्ब माँ हो, कैसी कसीउल कल्ब हो, तुम खुश करना चाहो उसको, पूछो उससे जाके कि अम्मी आप क्या चीज पसंद करेंगी। मैं एक तरीका बताता हूं। अम्मी आप क्या चीज पसंद करती हैं, क्या खाएंगी, मुझसे कोई गलती हुई हो माफ करिए, आपके कदम के नीचे जन्नत, आप नाराज रहेंगी तो जन्नत नहीं मिलेगी, हम दुनिया में आपको खुश करना चाहते हैं। अम्मी कहेगी बेटे अच्छा अच्छा ठीक है माफ है, जाओ कुछ ले आओ। नहीं अम्मी हम आपकी खुशी वाली चीज लाएंगे। फिर कहेगी कि अरे जाओ कुछ लेके आओ। फिर कहो कि नहीं अम्मी हम आपकी खुशी वाली चीज लाएंगे ताकि हम भी खुश हो जाएं। अच्छा अम्मी कह देंगी अच्छा जाओ जाओ एक गिलास जूस लाओ, है ना। गए साहब आप एक गिलास जूस लिए, ये मैं खुश करने का तरीका बताता हूँ। एक गिलास जूस लिए और लेकर आए, कहा अम्मी मैं एक गिलास जूस तेरे लिए लाया हूँ, ए अम्मी मेरे सामने पी लो ताकि मेरा दिल खुश हो जाए कि तूने मुझे माफ कर दिया। अम्मी कहेंगे कि नहीं नहीं तुम जाओ, मैं पी लूंगी। फिर भी कहो कि नहीं अम्मी मेरा दिल चाहता है मेरे सामने पी लो, अम्मी मेरा दिल चाहता है मेरे सामने पी लो। 3 दफा कहोगे अम्मी बाग बाग हो जाएगी मेरे दोस्तों, बाग बाग हो जाएगी। लेकिन आपने कभी वो सीखा नहीं कैसे खुश किया जाता है। अब्बा का पैर तूने पकड़ लिया, कहा कैसे आप चाहते हैं अब्बा मियाँ, हम आपको खुश करना चाहते हैं। अब्बा मियाँ खुश हो गए। अब्बा मियाँ को भी खुश करने का तरीका है। लेकिन मैं एक बात और अर्ज करूं, अब्बा मियाँ किसकी खुशी चाहते हैं, अपने मन वाली या अल्लाह वाली खुशी चाहते हैं। बाद अब्बा तो ऐसे होते हैं कि उनके मन वाली होनी चाहिए। अल्लाह छूट जाए, रसूलुल्लाह छूट जाए, कुरान छूट जाए, हदीस छूट जाए, शरीयत छूट जाए, लेकिन हमारी खुशी वाली तो वो नहीं, वो पूछा जाएगा, उलमा से पूछा जाएगा, जो उसके माहिर होते हैं उससे पूछा जाएगा कि अब्बा की खुशी इसमें है तो अब अब्बा मियाँ को समझाना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ, शौहर नाराज सोया है, नाराज है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नाराज है तुम्हारे घर में फरिश्तों की लानत आ रही है। बीवी नाराज हो, बीवी को तकलीफ दिया, वो दुख में है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला तदरिबू इमा अल्लाह, अल्लाह की सिफारिश है, ये अल्लाह की बंदियां हैं, तुम उनको सताओगे तबाह हो जाओगे, उन पर उनका खर्चा देखना तुम पर वाजिब, उनका ख्याल करना तुम पर वाजिब। तो अपने माँ बाप, भाई बहन, अजीज व अकारिब, रिश्तेदार को छोड़कर अल्लाह के हुक्म पर तुम्हारे लिए कुर्बानी दे दी है, तुम्हारे घर आ गई, तो तुम्हें क्या ख्याल करना चाहिए। ये तरीके हैं मेरे दोस्तों, ये तरीके हैं कैसे खुशियां मिलती हैं। जब खुशी लेना चाहोगे तुम, एक दूसरे की खुशी का लिहाज करोगे तो अल्लाह तुम्हें खुशी देंगे, तब खुश रहोगे। और जब खुश रहोगे तब अल्लाह भी खुश हो जाएंगे ना भाई। जब अल्लाह वास्ते खुशी लेना चाहोगे तो अल्लाह खुश हो जाएंगे। तो अर्ज मेरा करने का मंशा ये है कि नेकियां तो होती ही हैं, लेकिन गुनाह से भी बचो, गुनाह से भी बचो। एक साहब आए मेरे पास, कहने लगे कि घर कंगाल हो गया है साहब, इंतहाई दुख में रहते हैं। इंतहाई दुख में रहते हैं, कहा दोस्त बाहर रहते हैं सुकून रहता है, दूसरे घर जाते हैं राहत सुकून रह, और रिश्तेदारी में जाते हैं सुकून मिलता है, घर में जाते हैं तो पता नहीं कौन बला है कौन वबा है कि टेंशन आ जाया करता है। कहा बीवी को देखकर टेंशन, वालदा को देखकर टेंशन, वालिद को देखकर टेंशन, भाई को देखकर टेंशन, बहनों को देखकर टेंशन, हत्ता के बच्चों को देखकर भी टेंशन।
तो मैंने कहा कि अरे भाई, जैसे टेंशन दूर होता है वो टेबलेट कभी खाए? नहीं तो कौन टेबलेट वो है? मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब घर में दाखिल हुआ करो तो दायां कदम दाखिल करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हुआ करो। अल्लाह पाक ने फरमाया जब घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम कर लिया करो। यानी घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम करो, दायां कदम दाखिल करो, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। ये टेबलेट है दिल के सुकून को मिलने का और आंख के रोशनी और दिलो दिमाग को ऐसा बनाने का कि जिसको देखकर आपको टेंशन होता रहा अब खुशी मिलने लगेगी। मैंने कहा कभी अपनाया आपने? कहा नहीं, कभी नहीं अपनाया। मैंने कहा मैं जब कभी नहीं अपनाए, अरे चादर ना ओढ़ो सर्दी के जमाने में और कहो ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। यार मैं स्वेटर तो पहन लेते, चादर ओढ़ लेते, रजाई ओढ़ लेते। अरे स्वेटर पहना कभी? स्वेटर नहीं पहना साहब, मोजा भी नहीं पहना, जर्सी भी नहीं पहनी, चादर भी नहीं ओढ़ी। कहा फिर? कहा पहले ओढ़ो तो देखो राहत मिलती है कि नहीं। कहा ये सब चीजें राहत की हैं, इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों राहत के असबाब अपनाना चाहिए, सुकून के असबाब अपनाना चाहिए। आसमान से जो सुकून के असबाब आपको दिए गए और आसमान से आपको राहत के चैन के सुकून के असबाब दिए गए, उसको अपनाओ। जब उसको अपनाओगे तब असली चैन मिलेगा। उसको छोड़ दो और बाकी चैन के असबाब को अपनाओ तो उसमें सुकून और राहत नहीं मिलने वाला। इसलिए रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, उससे पहले एहतिमाम करो, गुनाहों से तौबा कर लो, किसी कोई मामला हो उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लो और माफ़ी तलाफ़ी करके अब सोचो कि नमाज की पाबंदी करनी है और कभी नहीं छोड़ना है। जो नमाज़ें छूटी हुई हैं उसकी क़ज़ाए उमरी करनी है। अरे कर्जा दिया जाता है कि नहीं? कर्जा ना दो, नफली उड़ाओ तो गिरफ्तारी होगी कि नहीं? का कर्जा है, वो कर्जा हमें पूरा करना है। किसी का हमने नाजायज तरीके पर माल ले लिया है, उससे माफ़ी तलाफ़ी करना है। किसी की हमने गीबत कर लिया है और उसको मालूम हो गया है तो उससे माफ़ी तलाफ़ी करना है। अब ये सब कर लिए, देखो क्या होता है, रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह ने कह दिया ना, जरा ईमान लाओ सच्चाई से, जैसे ईमान लाना चाहिए वैसे लाओ, तकवा की जिंदगी अपनाओ, जैसे सरवरे अंबिया ने फरमाया वैसे रहो, तकवा की जिंदगी अपनाओ, ईमान अल्लाह पर यानी यकीन कामिल दिल में जमाओ। फिर देखो आसमान से रहमत की बारिश होने लगेगी और जमीन से उसकी भौ खुल जाएगी। जमीन आपको रिज्क देगा, आसमान रिज्क देने लगेगा, अपरंपार हो जाएगा। मेरे दोस्तों, जैसे पैदा होने से पहले अल्लाह ताला माँ की छाती में दूध देना फरमा देते हैं। कौन देता है दूध? अल्लाह भेजते हैं दूध, अल्लाह बनाते हैं दूध, पैदा होता है फौरन दूध आ जाया करता है। अब मेरे दोस्तों उसके बाद इसको हिदायत भी दे देते हैं, अल्लाह इतनी रहबरी कर देते हैं। वहदैना हुन्नजदैन, वो बताते हैं तुम्हारी खुराक यहाँ है और खुराक यहाँ है, जाकर मुंह लगाओ और मुंह लगाकर तलवे से दबाओ। ये अल्लाह पाक ने सिखा दिया। तलवे से दबाने के बाद फिर वो जो है खुराक अपनी ले लेता है। जैसे वहां से आता है ऐसे यहाँ भी मिलता है। आप बड़े हो गए तो आप समझ नहीं रहे हैं, अनबूझ थे तो अल्लाह ने आपको समझाया, और अनबूझ बड़े हो गए तो आप समझ नहीं रहे हैं, तो समझना चाहिए। मेरे अजीज़ों दोस्तों, अल्लाह ताला इन बच्चों को, आप लोगों को और जितने गांव के अहबाब हैं, इलाके के अहबाब हैं, सबको अल्लाह सुख से रखें, राहत से रखें, चैन से रखें, मोहलिक बीमारियों से हिफाजत फरमाएँ।
और हर तरह के शुरूर फितन से मालिक ताला शानहू हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए, दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह आप रब्बुल आलमीन हैं, सारे जहाँ के पालनहार हैं। या अल्लाह आप रहमान हैं, बड़े बड़े ख़ताओं को माफ़ करने वाले हैं, हत्ता कि तौबा करने पर शिर्क और कुफ्र तक को माफ़ कर देते हैं। या अल्लाह आप रहीम हैं, बार बार ख़ताओं पर भगाते नहीं, बार बार ख़ताओं पर दरगुज़र करते रहते हैं। या अल्लाह आप करीम हैं, बिला इस्तेहक़ाक़ इनायत फरमाने वाले हैं। या अल्लाह आपने इंसान बनाया, ये हमारा कोई हक़ नहीं था। फिर इस्लामी मुआशरे में माँ बाप ईमान वाले थे, उनके कोख से पैदा फरमाया, हमारा कोई हक़ नहीं। फिर ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। या अल्लाह ये आपका करम है, हमारा कोई हक़ नहीं। या अल्लाह जैसे आपने ईमान इनायत फरमाने के साथ साथ या अल्लाह ईमानी माहौल में रहने, ईमान की बोल बोलने, ईमान की बोल सुनने की तौफीक इनायत फरमाई। या अल्लाह ये आपका करम है, बेइंतहा करम है। करीम उस ज़ात को कहते हैं जो बेइंतहा इनायत फरमाती है और देने के बाद कभी एहसान नहीं जताती। अल करीम अल्लज़ी युअती बग़ैर हिसाब व बग़ैर मिन्ना। या अल्लाह आप बेहिसाब किताब इनायत फरमाते हैं और देने के बाद आप कभी एहसान नहीं जतलाते। या अल्लाह फिर माँ बाप होने वाले बनाया और अज़ीज़ व अक़ारिब वाला बनाया, फिर साहिब औलाद बनाया, शागिर्द वाला बनाया, दोस्त यार वाला बनाया। ये सब ला इस्तेक़ाक़ के आपने इनायत फरमाया, हमारा कोई हक़ नहीं मालिक। फिर माश को भी अल्लाह रखो कहा में अच्छी बनाया, खाता पीता रखा और बीमारियों से अल्लाह महफूज रखा। हमसे नीचे कितने लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास हाथ नहीं होगा, इनके बड़ा मुहलिक बीमारियां लगी होंगी। अल्लाह परेशान होंगे, कितने लोग भीख मांग रहे होंगे, टूटा प्लेट हाथ में होगा, भीख मांग रहे होंगे, दुरदुराया जा रहा होगा। लेकिन अल्लाह आपने फ़ज़ल फरमाया है, अल्लाह आपने करम फरमाया। आपका ये करम है, आपका एहसान है, आपका फ़ज़ल है कि अल्लाह आपने लखो कहा में अच्छा बनाया है। अल्लाह कितना शुक्र अदा किया जाए, कम है। या अल्लाह जैसे आपने ये सब नेमतें इनायत फरमाई हैं, या अल्लाह हम आपसे ईमानी पुख्तगी की दुआ करते हैं और या अल्लाह आपसे ईमान पर कायम रहने की तौफीक मांगते हैं, ईमान के साथ जाने की तौफीक मांगते हैं। या अल्लाह गुनाहों से मुआफ़ी चाहते हैं, या अल्लाह कसूरों से मुआफ़ी चाहते हैं, या अल्लाह ख़ताओं से मायूसी चाहते हैं। जाने में ना अनजाने में, छोटी हो बड़ी हो, भूल करो चूक करो जान करो, जैसी भी हो या अल्लाह हम सब के माफ़ी चाहते हैं। या अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, या अल्लाह हमारी माफ़ फरमाइए, मजमे की माफ़ फरमाइए, इलाका वालों की माफ़ फरमाइए, सारे ईमान वालों की माफ़ फरमाइए, हिदायत की फ़िज़ा को आम फरमा दीजिए। या अल्लाह अपनी मोहब्बत इनायत फरमा दीजिए, या अल्लाह अपनी मोहब्बत इनायत फरमा दीजिए, या अल्लाह अपनी मोहब्बत इनायत फरमा दीजिए। अपने रसूल की मोहब्बत इनायत फरमा दीजिए, अपने रसूल की सुन्नतों की मोहब्बत इनायत फरमा दीजिए, अपने रसूल के तालीमात की मोहब्बत इनायत फरमा दीजिए। या अल्लाह कुरान की मोहब्बत इनायत फरमा दीजिए, या अल्लाह मस्जिदों के मोहब्बत इनायत फरमा दीजिए, शायर इस्लाम की मोहब्बत इनायत फरमा दीजिए। या अल्लाह इन सब की मोहब्बत कल्ब में जागृति फरमा दीजिए। या अल्लाह इनकी मोहब्बत से आपकी मोहब्बत मिलती है, आपकी रज़ा मिलती है, आपका फ़ज़ल मिलता है। या अल्लाह अपनी मोहब्बत से माला माल फरमा दीजिए, या अल्लाह अपनी मोहब्बत से माला माल फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे कसूरों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह बड़े गलती करने वाले हैं, हम सताने ही की तबीयत रखते हैं,
नाफरमानी की तबीयत रखते हैं, शैतान को खुश करने वाली तबीयत रखते हैं, रहमान को छोड़ने वाली तबीयत रखते हैं। बकौल दुश्मन शैतान दुश्मन, बकौल दुश्मन पैमान दोस्त बिशिकस्ती, बेबी की अद के बुरी दी वबा के पैवस्ती। देखो किससे तुमने रिश्ता जोड़ा और किससे तूने रिश्ता तोड़ा है। सिर्फ शैतान के कहने से इतनी बड़ी ज़ात रहमान की, उससे तूने रिश्ता तोड़ लिया। हालांकि वो खिलाता है, वो पिलाता है, उसने ज़िंदगी दिया, वही मौत देगा, उसी ने बाकी रखा, उसे चलने की ताकत दिया, बोलने की ताकत दिया, देखने की ताकत दिया, सुनने की ताकत दिया, इशारा करने की ताकत दिया, एक दूसरे के पास जाने की ताकत दिया। वरना एक दाने में हम मोहताज हैं, पूरी दुनिया जुटकर एक दाना नहीं बना सकती, एक कतरा पानी नहीं बना सकती। ए अल्लाह ये सब आपने इनायत फरमाया है। ए अल्लाह सब आपका है, हम आपके हैं, कायनात आपकी है। या अल्लाह ये तो हमारी भूल है कि हम कहते हैं हमारा हमारा। ये शैतान कहलवाता है मालिक, ये शैतान कहलवाता है कि हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा जिस्म, जैसे चाहे हम रहें। ये गलत है, शैतान की बोल है। या अल्लाह जैसे आपने ईमान की महफिल में बैठने की तौफीक इनायत फरमाई, ऐसे ही मालिक ताला शानहू हर तरह के कसूर को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हर तरह के कसूर को माफ़ फरमा दीजिए। जो अब तक कसूर हुए हों, किसी को हमने तकलीफ़ दिया हो, किसी की गीबत किया हो, किसी को बुरा भला बिला वजह कहा हो, या किसी की गीबत की फ़िक्र करते हो, या कीना रखते हो, बुग़्ज़ रखते हो, दिल को हमने नापाक कर रखा है। या अल्लाह हमने दिल को नापाक कर रखा है। हम जानते हैं कितना हम नापाक कर रहे हैं। हमारा जिस्म नापाक हो दुनिया देख लेती है, हमारा कपड़ा नापाक हो दुनिया देख लेती है, दिल नापाक हो सिर्फ आप देखते हैं। या अल्लाह हम जानते हैं हमने नापाक किया है, कैसे कैसे हमने नापाक किया है और कितना नापाक है। या अल्लाह हम पाक करना चाहते हैं। या अल्लाह हम माफ़ी चाहते हैं। या अल्लाह हम पूरे मजमा को लेकर आपसे माफ़ी चाहते हैं। या अल्लाह हम अपनी माफ़ी चाहते हैं, मजमा की माफ़ी चाहते हैं, पूरे मजमा की माफ़ी चाहते हैं मालिक कि जितने दिल का नापाक हैं सबके दिलों को पाक कर दीजिए। इसलिए कि पाक जन्नत में पाक जिस्म और पाक दिल वाले जाएंगे। अगर दिल पाक नहीं, जिस्म पाक नहीं, तो पाक जन्नत में नहीं जा सकते। या अल्लाह दुखूल रुक जाएगा। या अल्लाह हम आपके लिए अल्लाह कहते हैं, आप ही को खुश करने के लिए अल्लाह अल्लाह कहते हैं, रहमान रहमान कहते हैं, सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं। या अल्लाह हम सब आपका नाम, जितना नाम आपका है हम लेते हैं, आपको खुश करने के लिए लेते हैं। या अल्लाह अगर आप ना खुश हुए, हमारा सब नाम लेना बेकार हो जाएगा, हमारी सारी इबादत बेकार हो जाएगी, हमारे सारे दीन पर चलना और करना सब बेकार हो जाएगा। या अल्लाह आप कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह आप कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह आप कबूल फरमा लीजिए। सबके साथ खैर का फैसला फरमाइए, राहत का फैसला फरमाइए। या अल्लाह सबको बीमारियों से शिफा इनायत फरमाइए, मोहलिक बीमारियों से अल्लाह हिफाजत फरमाइए, फौजाई मौत से हर एक की हिफाजत फरमाइए, सबको सुकून की ज़िंदगी इनायत फरमाइए, राहत की ज़िंदगी इनायत फरमाइए, चैन की ज़िंदगी इनायत फरमाइए। गलत मुक़द्दमात से माखूज़ी हो अल्लाह निजात इनायत फरमा दीजिए। या अल्लाह जिनके बच्चे और बच्चियाँ रिश्ता काबिल हों, उस्तवार और मुनासिब रिश्ता मुतय्यन फरमा दीजिए। या अल्लाह मुतय्यन फरमा दीजिए। या अल्लाह मुतय्यन फरमा दीजिए। या अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह इन मासूमीन को सामने रख कर, सफ़ेद दाढ़ी वालों को सामने रख कर, मस्तूरात नेक लोगों को सामने रख कर हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह जो कुछ हम लोगों ने मांगा है वो इनायत फरमाइए, और जो मांगने से रह गया है या अल्लाह उसे भी इनायत फरमा दीजिए। या अल्लाह जो मांगा उसे भी इनायत फरमाइए, जो मांगने से रह गया है उसे भी इनायत फरमाइए। दीन पर चलना आसान कर दीजिए। या अल्लाह दीन पर चलना आसान कर दीजिए। या अल्लाह अगर फजर छूटती है तो फजर पढ़ने वाला बना दीजिए, नमाज छूटती है तो नमाज पढ़ने वाला बना दीजिए।
दुआओं को कबूल फरमाइए। या अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।